परमेश्वर महान है, हमारे लिए मौजूद है। जब हम प्रार्थना के साथ बड़े विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, वो हमारी सुनता है। हालेलुया। हमारे बोझ को लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई से उसके पास आते हैं, खुदा उनकी सुनता है, उत्तर देता है। कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, नए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आराम, यीशु मसीह की शांति आज हमारे लिए मौजूद है। मेरे खुदा पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है। यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपका प्रेम आज हमारे लिए मौजूद है। धन्यवाद पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए मौजूद है। यीशु मसीह, आज हम अपने आप को आपके पवित्र लहू में ढांप करके आते हैं। प्रभु, वो लहू जो जिंदा है, वो लहू जो चंगाई देता है, वो लहू जो सामर्थ देता है, वो लहू जो जीवन देता है, वो लहू जो प्रभु उद्धार देता है। हालेलुया। पिता, आज की शाम हमारे जीवनों से बात करें, हमारे हृदयों को छू ले पवित्र आत्मा। खुदा, एक एक आत्मा को आप छू लीजिए। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, यीशु के नाम में आपका सामर्थ प्रभु को छू ले। यहाँ मौजूद हर एक जन को प्रभु आपका आत्मा छू ले। खुदा, हम भावनाओं में बहकर नहीं, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आगे बढ़ेगा। आप दिलों को जांचते हैं, आप जानते हैं ना हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, आप जानते हैं। हम पर दया करें, हम पर दया करें। महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे हम खुदावन के लिए गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ज्ञान खुशी
मुस्कुरा रहा है और हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। Bless your name, Lord. We praise your name. We praise your name, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। हालेलुया। वो राजा है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के आत्मा, आइए अपनी आवाज को बुलंद करके परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया, हमारे बीच में मौजूद है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपकी परस्तिश करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। राजा दे राजा आपकी परस्तिश करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मसीह, कि आप सचमुच उसके योग्य हैं। हालेलुया। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति। हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। ओ आराधना, आराधना मिलके करें हमें आराधना, आराधना, आराधना मिलके करें हमें आराधना। दिलों का महिमा करें, मिलके करें हमें आराधना। दिलों का महिमा करें, मिलके करें हमें आराधना। आराधना, आराधना मिलके करें हमें आराधना। आराधना, आराधना मिलके करें हमें आराधना। दिलों का महिमा करें, मिलके करें हमें आराधना। दिलों का महिमा करें, मिलके करें हमें आराधना। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को करता चंगा, करता क्षमा, रोगों को करता चंगा। जिंदा
से आता पवित्र दिल से आराधना मैं करता प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता
के समीप यीशु मसीह आता है। हालेलुया जीसस। ओ लॉर्ड, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई हो, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई,
आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपसे दया मांगते हैं यीशु मसीह। खुदा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, आज के सत्य काल प्रभु हमारे हृदयों से बात करे, अपने सामर्थ्य वचनों के द्वारा एक बार फिर से हमें बल दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी आत्मा की चलाई हुई चाल में चलने पाए। पिता आज हमारा विश्वास एक बार फिर से दृढ़ होने पाए। आज हम अपने बोझ को, अपनी प्रार्थनाओं को, विनतियों को जब आपके चरणों में लाते हैं, खुदावन स्वर्ग से धरती पे खुदावन आपका उतारने पर हालेलुया। यीशु के नाम में खुदावन अद्भुत द्वार खुल जाए, बंधन टूटे गिर जाए यीशु के नाम में हालेलुया। खुदावन आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए यीशु से। पिता आगे के समय पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है। खुदावन जो धन्यवाद की योग्य है, महिमा की योग्य है और प्रार्थनाओं के भी योग्य है, क्योंकि हम विश्वास से जब उससे मांगते हैं वो प्राप्त कर देता है। हमारे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि उसकी योग्य है। परमेश्वर महान है और हमारे बीच में आज की शाम वो मौजूद है। और जब हम प्रार्थना के साथ उसके पास आए हैं, खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की शाम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, गेन कम करो, 21 अध्याय उसका 9 पद से लेकर और 14 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 9 से 14 पद। Gospel of St. John chapter 21 verses 9 through 14। आज की संध्या काल हम देख रहे हैं। वॉल्यूम रेज करिए, गेन धन्यवाद। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि वो उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली दी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। कि उस समय की घटना है अजीजों, आप सबने बहुत बार इस घटना को पढ़ा होगा, वचन पर प्रचार भी सुना होगा कि यीशु मसीह जो है पतरस के पास आते हैं। पतरस सारी रात झील में मछली की तलाश में मछुआरा था, सारी रात वो कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके मछली पकड़े, लेकिन वचन कहता है जब आप 1 पद से लेकर के और 8 पद तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि पूरी रात मेहनत करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। और अद्भुत आश्चर्य कर्म क्या होता है कि यीशु मसीह आते हैं, उनको आवाज देते हैं, उनको पुकारते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि जाल को कहां डालो, दाहिनी ओर डालो, और वो डालते हैं। और उसके बाद जो करिश्मा होता है वो ये कि उनका जाल मछलियों से भर जाता है। और वहां संख्या लिखेगी कितनी संख्या में वहां पर मछलियां उन्होंने प्राप्त की। कहने का अर्थ क्या है कि हमने कई बार सुना है, कई बार ध्यान दिया है कि जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आशीष हमारे जीवन में आती है ना। वो झील एक शब्द कहने से बदल नहीं गई, वही झील थी, वही रात थी, वही समय था, सुबह का समय हो चुका था, सूरज निकलने का टाइम था कि सूरज निकलने से पहले पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जाल बांध रहे हैं, क्योंकि पूरी रात मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट आए हैं, निराश हैं। लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं और एक शब्द कहते हैं कि तुम दाहिनी ओर अपने जाल को डालो, तो हमने यहां पर एक बात जो पाते हैं वो ये कि पतरस ने सवाल नहीं किया कि हम तो सारी रात मेहनत करके आए, पूरी रात हम लगे रहे, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं पकड़ा और आप फिर से कह रहे हैं यहां पर जाल डालो। हमने तो यहां पर कोशिश की लेकिन मिला कुछ नहीं, तो क्या फायदा है, हम क्यों डालें? ऐसा कोई सवाल नहीं किया।
सिर्फ एक बार कहा गया और एक बार में उन्होंने मान लिया, जाल डालो, और उन्होंने जाल डाला, और जब जाल डाला तो क्या लिखा है, मछलियां प्राप्त की। लेकिन मेरा जो वचन है, मेरा जो थॉट है वो इस बात पर नहीं है, मेरा थॉट थोड़ा अलग है, इससे हट करके जो प्रभु ने आज हमारे लिए दिया है, वो वचन जो प्रभु ने आज हमें दिया है वो है गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम कल की चिंता मत करना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसे ही कहा था। या उन्होंने कहा कि रोज चिंता करना, रोज टेंशन लेना, कैसे होगा, ऐसा बोला नहीं। उन्होंने मत्ती 11:28 में क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से हुए लोग। परिश्रम करने वाले जो मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, है ना, बाहर जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, क्या कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। टेंशन लेने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कल की चिंता मत करो, कल की चिंता आप अपने आप कर लेगा। उसने कहा जब वो पक्षियों को खिला सकता है, जो बोते नहीं, काटते नहीं, तो हमारी कहीं गुना ज्यादा चिंता है। और इस बात को आज मैं प्रूव करूंगा इस वचन से, जो उसने वहां उस बात को कहा कि वो बात यहां प्रूव होती है कि कैसे वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे नहीं कि उसने कहा कि जाल डाल दो, जाल डाल दिया और वहां से मछलियां मिल गई। ये तो एक करिश्मा था। एक करिश्मा और हुआ यहां पर, जिस पर कई बार हमने ध्यान नहीं दिया होगा। वो करिश्मा है 9 पद में। 9 पद ध्यान से देखेंगे। जब वे किनारे पर उतरे, कौन उतरे, पतरस और जो चेले, जो बाकी मछुआरे थे, मछली पकड़ने के बाद जब वो आए तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। कहां पर, यीशु मसीह यहां पर है। ये यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद की बात है। यीशु मसीह किनारे पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भैया जाल डालो, जाल डाल लिया, सब कुछ कर लिया, मछली पकड़ के आ गए हैं। अब जब वो यीशु मसीह के पास आए हैं तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी कोयले जला के बैठे हुए हैं और उस पर फिश फ्राई चल रही है। फिश फ्राई ना, हो सकता है पॉम्पलेट हो, कौन कौन सी मछली होती है मुझे ज्यादा नाम नहीं पता, लेकिन फिश फ्राई चल रहा है उधर। सवाल ये उठता है मछली कहां से आई। मछली तो पकड़ने के लिए मछुआरे अंदर गए हुए थे, समझ रहे बात को। मछली पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, पकड़ने के लिए वो गए। जब वो पकड़ करके वापस आए, लेकिन यीशु मसीह ऑलरेडी मछली पका रहे हैं। वो मछली कहां से आई, वो खाना कहां से आया, प्लस रोटी कहां से आई। वहां रोटी भी लिखा है कि उन्होंने क्या देखा, मछली और रोटी उस आग पर रखी हुई है। यीशु मसीह जानता है हमारी जरूरतों को पूरा करना। वो जानता था ये रात भर के भूखे हैं, ये लगे हुए हैं। उसको जरूरत नहीं कि वो आटा लाके गूंदेगा तब रोटी बनेगी। वो परमेश्वर है जो 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला सकता है। वो परमेश्वर जो पत्थर को भी रोटी बना सकता है। हालेलुया, उसके लिए संभव नहीं। तो आज हम ये चिंता ना करें कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरी तनख्वाह नहीं आएगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे पैसे कट गए, आगे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। वो जानता है हमें खिलाना। उसने उनसे मछली नहीं मांगी, उसने उनसे कुछ नहीं कहा। जब वो आए तो उनके लिए खाना तैयार था और उनसे क्या कहा, आओ और खाना खाओ। और उसके साथ बैठे भोजन किया। बहुत बड़ी आशीष की बात है प्रिय प्रभु के लोगों कि यीशु मसीह हर स्थान में, हर जगह अद्भुत अद्भुत काम उसने करके दिखाए। बड़े बड़े आश्चर्य काम करके दिखाए। जो संभव नहीं था वो भी उसने करके दिखा दिया। 12 पद में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी का साहस ना हुआ कि वो उससे पूछे कि तुम कौन है। अचंभित तो वो भी हो गए कि ये कहां से मछली और रोटी लेकर के आ गया, हम तो सारी रात यहां लगे हुए हैं, मछली तो हम पकड़ के लाए हैं, लेकिन ये हमें मछली और रोटी खिला रहा है। 13 पद, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली दी। ये तीसरी बात है, यीशु मसीह मरे हुए से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दी। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। जब हमारे घर में राशन नहीं होता, जब हमारे पास खाने को नहीं होता, जब हमारी जेब में पैसे नहीं होते, जब हमारे सामने परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, ऐसे समय में यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है। जब आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं कि एक भी सिक्का नहीं है, और आप जब विश्वास से खुदावंत को पुकारते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो आपके साथ आगे खड़ा होता है। और जब आप दूसरी बार अपना हाथ अपनी जेब में डालते हैं तो वो जेब आपकी नहीं, यीशु मसीह की होती है। और वो जेब कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं। विश्वास बहुत जरूरी है यीशु मसीह।
जो इन लोगों ने किया। पतरस ने विश्वास किया, मछलियां पकड़ी, वापस आए, विश्वास से उन्होंने रोटी भी खाई, मछली भी खाई। वो है खिलाने वाला, वो है जरूरतों को पूरा करने वाला। हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर होता है। इंसान आज अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि से चलना चाहता है, अपनी ताकत से बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा है और वैसा है। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो सोचते हैं कि अब तो उनके आगे कोई डिग्री नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता भी नहीं, वो देखता है उनको भजन संहिता के अनुसार जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो सचमुच हृदय से उसके पास आते हैं, मांगते हैं और वो उनको देता है। इसलिए मत्ती में वो कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज हम मांगने के लिए आए हैं परमेश्वर से, आज हम खुदावंद से मांगने के लिए, प्रभु मुझे दे, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये चंगाई है, खुदावंद मेरी ये समस्या है, मेरी ये बीमारी है, मेरी अड़चन है, पैसों की कमी है, कुछ भी हो सकता है, whatever it may be। परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, हम प्रार्थना में जाएंगे, बारी बारी हम प्रार्थनाओं को खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे, इस विश्वास के साथ जो आज हमने वचन देखा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 9 पद को, बड़ा महत्वपूर्ण पद है कि यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से, कह सकते हैं, ही मेड समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी नहीं था और उसने अद्भुत रीति से उस रोटी और उस मछली को अपने चेलों को दिया खाने के लिए। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमको चेले नहीं बोला, उसने ये नहीं कहा जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें अपने चेले होने का अधिकार दिया। ऐसा लिखा है, क्या अधिकार दिया है? बेटा। मुझे क्या तो बेटा और बेटी जब हम हो गए तो वो मछली तो क्या, उससे कहीं ज्यादा हो गई। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हैं, ऐसे कहा यीशु मसीह ने, तो वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, क्यों नहीं हमको देगा, अच्छा क्यों नहीं देगा, बेहतर क्यों नहीं देगा। आइए विश्वास की प्रार्थना में हम जाएंगे, कुछ क्षण हम प्रार्थना में बिताएंगे और प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, देश की जरूरतों के लिए, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो आज पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना कर रहे हैं, बाढ़ की चपेट में है, बीमारी की चपेट में है, वायरस की चपेट में है। गुजरात में आपको मालूम चला होगा एक वायरस चल रहा है, कई बच्चों की उसमें जान चली गई। परमेश्वर की हम दया मांगे। हालेलुया। कई जगह बाढ़ का संकट बना हुआ है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गांव के गांव, शहर के शहर डूब गए, परिवार के सदस्य डूब के खत्म हो गए। किसी परिवार में एक जन बचा, किसी में कोई भी नहीं बचा। खुदावंद दया करे। इतने सारे रेल हादसे इस देश में हो रहे हैं, प्रभु दया करे। करप्शन चरम सीमा को पार कर चुका है, झूठ चरम सीमा को पार कर चुका है। आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सबको नीचे गिराएगा। हालेलुया। सबको नीचे गिराएगा। सब चीज का एक समय है और वो समय आ चुका है जो परमेश्वर अपनी ओर से देख रहा है। खुदावंद को हम स्तुति दें, खुदावंद को हम महिमा दें। हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं केरला में मौजूद बाढ़ पीड़ितों के लिए। वायनाड में जो समस्या पैदा हुई है उस बाढ़ की वजह से, उस भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सी समस्या हो रही है और बहुत सारी कलीसियां वहां पर खाना, कपड़े, राशन वगैरह भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, बहुत सारी कलीसियां वहां पर मदद भेज रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, एनजीओ वहां पर मदद भेज रहे हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वायनाड के लोगों पर दया करे, उन तक जरूरत की चीजें पहुंचने पाए। जो घर से बेघर हो गए, परमेश्वर के सर पर छत दे, खाने को रोटी दे। जो लोग असहाय हैं, असमर्थ हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, परमेश्वर की दया वायनाड के लोगों पर हो। हम प्रार्थना में चाहेंगे इस समय कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे हृदय को धोइए और साफ कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं तुझसे मिलकर प्रार्थना करता हूँ सच्चे परमेश्वर। जो आज भूखे प्यासे पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको अन्न दे मेरे पिता। जिनके ऊपर छत नहीं उन्हें छत दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बने मेरे पिता परमेश्वर। और जो कोई मेरे पिता परमेश्वर बाढ़ में फंसे पाए जाते हैं मेरे पिता, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा मेरे पिता परमेश्वर। जो कोई सफ़र कर रहा है उनका सफ़र मुबारक है, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाना मेरे पिता परमेश्वर। और जो कोई आज अस्पताल में बीमार पाया जाता है मेरे पिता, वो आपके नाम चंगा होकर अपने घर आए मेरे पिता परमेश्वर। जिसका कोई नहीं है उनका तू है मेरे पिता परमेश्वर। जो आपस में बिछड़े हुए हैं मेरे पिता, उन्हें तू फिर से मिला दे मेरे पिता।
दया और दृष्टि करना मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, जो बांग्लादेश में भाईचारों में जो भी जुल्म हो रहा है मेरे पिता, उनको तो अपनी आशीषों बरकत से बचा के रख मेरे पिता। उनको अपनी आशीषों बरकत दे मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, उन पे सच्चे परमेश्वर सही सलामत मेरे पिता यहाँ लेकर। हाँ मेरे पिता, और जितने हमारे यहाँ भाई बहन बैठे करता हुआ मेरे पिता, और जो भी ऑनलाइन है मेरे पिता, सब यीशु तेरे नाम। तूने हमारे परिवार में इतनी आशीष करता है यीशु, जिसका हमें विश्वास भी नहीं होता मेरे ध्यान करता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के लिए बाढ़ आई है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती कितने बच्चे अनाथ है पिता परमेश्वर, कितने अनाथ हुए या कितने माँ बाप बिना बच्चों के हुए पिता परमेश्वर। उनसे अपना हाथ रखना चला हुआ हाथ रख रहे प्रभु, उनको पिता परमेश्वर इतनी हिम्मत और ताकत है पिता परमेश्वर की इस बाढ़ से वो दूर से पिता परमेश्वर। उनके पास खाने को नहीं होगा पिता परमेश्वर, लेकिन पिता आपको अपने बच्चों को सुलाता नहीं है कभी पिता परमेश्वर, उठाता जरूर है मेरे पिता। तो उन तक पहुँचाने वाला जीवित पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम किसी के मानने वाले नहीं है, तेरे मानने वाले हैं, तेरे विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर इसलिए ढूंढते हैं पिता परमेश्वर, तुम्हें बड़ा मिलता है मेरे पिता परमेश्वर। तो मेरा जीवित पिता परमेश्वर है यीशु। सच्चे परमेश्वर इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती उनकी क्या क्या इच्छा पिता परमेश्वर, लेकिन पूरी होने वाली बने पिता परमेश्वर। हर परेशानी दूर होने वाली बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तूने हमें इस लाइफ हम तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। तो हमारे साथ रहता परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला आपको पिता परमेश्वर। हम भी जानते थे पिता परमेश्वर हम इस कॉलेज में इसका एडमिशन करा पाएंगे पिता परमेश्वर, हम भी जानते थे पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें इस लाइफ समझाई यीशु, तो इस कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ, ये आगे बढ़ने वाली बने पिता परमेश्वर। जितने उम्मीद से ये आगे बढ़े पिता परमेश्वर, तो पूरी करके वापिस लौटने वाली बने पिता परमेश्वर। तो हम इस भवन में तेरा धन्यवाद करने वाली बने पिता परमेश्वर। तेरे भवन में आके हम तेरा धन्यवाद करिए यीशु, आज जो मुझे तेरी बदौलत है पिता परमेश्वर, जो दिया तुमने दिया पिता परमेश्वर। हम तेरे मानने वाले पिता परमेश्वर, हम विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा हमारे बीच काम करने वाली न बनेगी मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे चारों तरफ हमें घेरे रखता है पिता परमेश्वर। हम तेरा नाम लेके सोते हैं, तेरा नाम लेके जागते हैं पिता परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर, तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा करता है पिता परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर, एक इतना बड़ा भवन देना मेरे यीशु, यहाँ तेरे नाम के लोग इकट्ठे हो सके, हम तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर, वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम किसी को दिखाने वाले ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि हम तेरे आगे बढ़ने वाले और तेरे दिखाने वाले बने, क्योंकि तेरा पिता परमेश्वर जिंदा है पिता परमेश्वर। तो जिंदों की जमीन पर जिंदा है रहने वाला पिता परमेश्वर। पिता सच्चे परमेश्वर, कितने भगवान है पिता परमेश्वर, मर गए मिट गए पिता परमेश्वर, लेकिन तू जीवित पिता परमेश्वर है यीशु। तू मेरा उद्धार करता पिता परमेश्वर है, मेरे बच्चों पे मेरे परिवार में पिता परमेश्वर अपना हाथ लगाए रहता है यीशु। मेरे खास तौर से मेरे पति का पिता परमेश्वर, जो इस बीमारी से निकाल के इन्हें पिता परमेश्वर तूने चंगाई दी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जो पिता परमेश्वर आपके लिए मुझसे बढ़ के आगे खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्यार के परमेश्वर के नाम से मांगते सुना ग्रहण करना। प्रार्थना में बने रहेंगे। इसमें प्रार्थना करेंगे तमाम लोगों के लिए जिन्होंने रेल हादसे में अपनी जान गंवा दी, अपने परिवारजनों को खो दिया, और हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन रेल हादसा हो रहा है। आज या कल एक मालगाड़ी भी, तेल से लदी हुई मालगाड़ी भी जो उतर गई पटरी से। क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, कितना भ्रष्टाचार होगा, लोगों की जान की कोई कीमत इस देश में नहीं रही, लोगों के जिंदगी से खेला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जीवों से प्रेम करता है। हम विश्वास के साथ जब मांगेंगे कि परमेश्वर दया करे उन परिवारों पर, उन परिवारों को शांति मिले जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, खुदावंत की सुरक्षा उन परिवारों पर आने का, परमेश्वर की शांति उन परिवारों पर आने का जिन्होंने रेल हादसे में अपने परिवारजनों को खोया। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। सुबह से तक समानों के धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने दास के द्वारा प्रभु जी आपने पिता पवित्र आत्मा यहाँ पे पिता परमेश्वर के लिए कुछ हुआ, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी रेल हादसा हुआ प्रभु जी
हम नहीं जानते प्रभु जी कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। पिता जितने भी पिता परमेश्वर हादसे में पिता परमेश्वर जीवित है पिता या नहीं है पिता परमेश्वर, उन सब के संसाधन आप है पिता परमेश्वर। कितने लोग बेघर हो गए पिता परमेश्वर, कितने लोगों के पिता परमेश्वर परिवार बिछड़ गए पिता परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु जी। अब हम नहीं जानते परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आप देंगे, आप संभाले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अपनों को ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, वो अपनों से मिलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। जो भी कुछ पिता परमेश्वर हो रहा है पिता परमेश्वर, पिता क्योंकि बहुत पहले पिता परमेश्वर आपने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा पिता परमेश्वर। जो आज जगह जगह में बाढ़ें आ रही है, जगह जगह पे पिता परमेश्वर लैंडस्लाइड हो रहा है पिता परमेश्वर, वो सब पिता आपके आने का पिता आगमन है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत जल्द बादलों में आने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपनी कलीसियाओं को अपने लोगों को पिता परमेश्वर अब तक संभाला हुआ है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा एक जब तक एक घुटना जब तक अंगीकार नहीं करेगा कि जुबान नहीं बोली इसी परमेश्वर जब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा पिता परमेश्वर। आप सबको संभाले, सबको पिता परमेश्वर यहाँ तक लाए पिता परमेश्वर, भवन तक लोग जाने वाले बनने पाए पिता, आपको अंगीकार करने वाले बनने पाए। सभी लोगों को आपके हाथों में सौंप देते, जितने भी हादसे हुए, जितने भी लोग बेघर हुए, सबकी पिता सुधि रखने वाले आप है प्रभु जी। जो भी इस कार को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय से बातें करें, वो सब लोग पिता उनके बारे में सोचने वाले बनने, उनके लिए कार्य करने वाले बनने पाए, और वो लोग सब लोग पिता जहाँ कहीं भी है वो वहाँ तक पहुँचने वाले बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हरि के संग साथ होना, सारी आदर मैं आपको देती हूँ। छोटी सी दुआ की प्रार्थना यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें प्रार्थना करेंगे अपने देश के तमाम यूनियन मिनिस्टर्स के लिए और विपक्षी दल के मिनिस्टर्स के लिए कि सभी अपना काम सही तरह से करें, इस देश की उन्नति के लिए करें, अपने घर को भरने के लिए नहीं, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में इस तरह से काम करे कि देश की उन्नति के लिए, लोगों के लिए, जनहित में वो लोग काम करने पाए, ये देश और आगे बढ़े और ऊंचा उठे, चाहे वो जो है इकोनॉमिकली हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सब चीजों में हमारा देश आगे बढ़ने पाए। अस्पताल में जाकर के हम देखते हैं बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। एम्स सफदरजंग जाकर के देखिए, एक बेड पर कितने लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं है, इलाज है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, जगह नहीं है उनको रखने के लिए, उनको लिटाने के लिए। ऑपरेशन थिएटर्स फुल हैं, डेट 6 महीने के, साल के बाद ऑपरेशन की डेट मिल रही है। मरीज को जरूरत आज है, डेट मिलेगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद। कितनी अर्जेंसी हो कोई देखने वाला नहीं है। हम दया मांगे कि परमेश्वर इंडिया पर दया करे। हालेलुया। हम अपने आजादी दिवस को मनाने जा रहे हैं, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन अभी भी इन चीजों से आजाद नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जिससे हमारे देश को आजादी की आवश्यकता है। हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को आजादी दे, और ऐसी आजादी, ऐसा छुटकारा जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहे और आशीषों की ओर, उन्नति की ओर ये देश बढ़ता चला जाए। प्रार्थना करेंगे, भाई पौलुस प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों पे आपके प्रभु जी दिन का नमस्कार के साथ प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु जी आपके मन में आने का, आपकी महिमा करने का प्रभु जी, आपके चरणों पर समय बिताने का प्रभु जी आपने मौका दिया प्रभु जी। आपको महिमा देते प्रभु जी पिता परमेश्वर। होने पाए हमारे यहाँ आना प्रभु जी खाली न जाए, बल्कि हर एक के लिए परमेश्वर आशीष का कारण हुई मेरी प्रार्थना है प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस समय खास तौर से प्रार्थना करते हैं, जो कि प्रार्थना विधि बताइए प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी सरकार के लिए, जुडिशरी के लिए परमेश्वर, और भी सरकारी मुलाजिमों के लिए परमेश्वर, हमारे लीडर्स के लिए जो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी पिता प्रभु हमारे देश पर आप दया करें। जबकि परमेश्वर हम प्रभु जी उस आजादी दिवस को मनाने जा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु आज भी हमारा देश प्रभु जी गुलामी में है परमेश्वर, भ्रष्टाचार की गुलामी में पिता परमेश्वर, और भी तरीके की गतिविधियों की गुलामी में हमारा देश है प्रभु जी। आप हमारे देश को संपूर्ण तौर से आजाद करें परमेश्वर। आज प्रभु जी भ्रष्टाचार प्रभु जी चरम सीमा पर है परमेश्वर प्रभु जी। लोग परमेश्वर जो सरकारी लोग हैं परमेश्वर, वह प्रभु जी
प्रभु जी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, हमारी व्यवस्थाएं प्रभु जी सही नहीं है पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु जी उनके हृदय से बात करें परमेश्वर प्रभु जी, हमारे देश से प्रभु जी भ्रष्टाचार जाने पाए परमेश्वर प्रभु जी, हमारे लीडर्स को प्रभु जी सद्बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी पिता, हमारे परमेश्वर जो भी परमेश्वर नेता रखे गए प्रभु जी उनको सद्बुद्धि दे कि वो हर एक कार्य परमेश्वर सही से करने पाए प्रभु जी, हमारी जुडिशरी सुधरने पाए परमेश्वर, हमारी मेडिकल व्यवस्था सुधरने पाए परमेश्वर प्रभु जी, हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रभु जी सुधरने पाए परमेश्वर प्रभु जी, हर एक चीज प्रभु जी, रोजगार हमारे देश में आए परमेश्वर, खुशहाली हमारे देश में आए प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी सच्ची आजादी हमारे देश में आए प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर, हमारे भारत देश प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु जी, हमारे देश को उन्नत करें परमेश्वर, हमारे देश को और बढ़ाए परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पर केवल प्रभु जी आपका नाम ऊंचा हो हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी आप अनुग्रह करें हमारे देश पर प्रभु जी, कि ये देश प्रभु जी आपके लिए जाना जाए परमेश्वर, और सब कुछ प्रभु जी उन्नति की ओर जाने में हमारे देश हमारी प्रार्थना है प्रभु जी पिता, प्रभु धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य में सुनाते हैं। संगीता प्रार्थना अगुवाई करेंगे। इस समय हम एक बड़े भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस बड़े स्थान को तैयार करे और तमाम रुकावटों को दूर करे, रास्ते बनते चले जाए, रास्ते बनते चले जाए, क्योंकि उसके जो काम होते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, वो बड़ा स्थान हमें मिलने पाए। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, पैसे कहाँ से आएंगे हमें नहीं मालूम, कहाँ पर वो स्थान होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि परमेश्वर ने स्थान चुन रखा है। विश्वास से मांगेंगे और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे विजन 1K के लिए कि परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया 1000 आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर इस कलीसिया से लीडर्स को उठा करके खड़ा करे, नौजवानों को तैयार करे कि वो जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को प्रभु के पास लेकर के आए। हालेलुया। इस कलीसिया के लोग जो ठंडे पड़ गए हैं, जिनका विश्वास ठंडा हो गया है, परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय में काम करे। दोनों विषयों को प्रार्थना में लेके चलेंगे। आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपने रात का मिल सके तो बोल दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर मैं मांगना चाहते अपने भवन के लिए पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर आप जितने भी लोग यहाँ आते हैं पिता परमेश्वर उन सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर आपको मांगना चाहती हूँ पिता परमेश्वर एक भवन के लिए, मेरे पिता परमेश्वर हम एक भवन की नीड है मेरे पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर कैसे होगा पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली चीजें नहीं हो पा रही है मेरे पिता परमेश्वर, आप मुहैया करवाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हीं में से मेरे पिता परमेश्वर आप सहायक को उठाइए मेरे पिता परमेश्वर, और भवन के लिए कार्य करवाइए पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर विजन 1K के लिए मांगना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके हम लोग जाए पिता परमेश्वर, और आपके लिए पिता परमेश्वर आत्मा को बचाने पाए पिता परमेश्वर, हर एक को मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम को बताने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भटक गए मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी आप यहाँ तक लाने में सहायता और मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं मेरे प्रभु जी जो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे मेरे पिता परमेश्वर, और आपके एहसान को भूल गए पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर उनके हृदय में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, और जो भी उनके जीवन में हुआ है पिता परमेश्वर याद दिलाए पिता परमेश्वर, कि जब वो भटके थे पिता परमेश्वर तो आपने उनको सहारा दिया पिता परमेश्वर। तो मेरे प्रभु जी जो भी बातें हमने आपसे बोली है पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें देंगे मेरे पिता परमेश्वर। इस भवन को मैं आपके हाथों में सौंपते, पार्षद लोग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, अच्छे से आपके काम को करने पाए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को बढ़ोतरी कीजिए पिता परमेश्वर, और कलीसिया को बढ़ोतरी कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हमें एक अच्छा भवन मिलेगा मेरे पिता परमेश्वर, एक अच्छी जगह मिलेगी मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ आप वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आने पाए पिता परमेश्वर। और सच में पिता परमेश्वर जब हमें मिल जाए तो पिता परमेश्वर हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमें जरूर मिलेगा मेरे पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पिता प्रभु जी, और जो लोग भटक गए पिता परमेश्वर, उनको भी मेरे पिता परमेश्वर कोई गलत रास्ते पे मत जाने दीजिए पिता परमेश्वर, वापस इस चर्च में लाने में सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि सच में पिता परमेश्वर, क्योंकि काफी लोग हैं मेरे प्रभु जी नहीं आ रहे हैं मेरे
पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु उनके जीवन में क्या परेशानी है या क्या डाउट है जिससे वो जूझ रहे पिता परमेश्वर, लेकिन आप उनको रास्ता दिखाइए पिता परमेश्वर, एक सही मार्ग दिखाइए मेरे पिता परमेश्वर, और यहाँ इनको वापस लाइए पिता परमेश्वर ताकि वो गवाही देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा करते इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदमी में सब कुछ आपके हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, मिलकर हाँ प्यारे खुदावन प्रभु जी, इस सृष्टि को केवल आपका सहारा है प्रभु। दुनिया को बनाने वाले, दुनिया को चलाने वाले परमेश्वर आप हैं पिता। हम आपको धन्य कहते हैं यीशु मसीह। खुदावन आज की शाम हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को आपके चरणों पर आते हैं। अपने रोग, अपनी तकलीफें, अपनी बीमारियां, अपनी परेशानियों को आपके सम्मुख लाते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु के नाम में खुदावन अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाया हुए इस वक्त प्रभु यीशु के नाम में छूए पिता। हर एक रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो, हर एक दर्द यीशु के नाम में दूर हो, हर एक परेशानी, हर एक परिस्थिति प्रभु आपके चरणों पर रखते हैं बड़े विश्वास के साथ खुदावन। प्रभु आपका आत्मा इसी वक्त प्रभु हमारे लिए कार्य करे, हालेलुया। प्रभु जी दया करें, दया करें प्रभु यीशु। आपके लोगों को छू लीजिए, अपने आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। आज जो बोझ हम यहाँ पर लेकर आए हैं पिता, उस बोझ को हम आपको समर्पित करते हैं यीशु के नाम, यीशु के नाम में छू लीजिए पिता। संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण छुटकारा हम मांगते हैं, आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें यीशु मसीह, प्रभु आप आशीष करें। आपके दास को छू लीजिए यीशु के नाम में पिता। तमाम प्रभु जी बुखार, खांसी, जुकाम यीशु के नाम में इस वक्त दूर हो पिता। आपका सामर्थ, आपका अभिषेक अभी से प्रभु के शरीर में कार्य करे। हर एक कमजोरी यीशु के नाम में जारी रहे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ के द्वारा खुदावंद आपके जिंदा लहू को लगाते हैं। वो जिंदा लहू जो जीवन और चंगाई देता है, वो
जिंदा रहूं प्रभु, जो आज हमारे लिए उस चश्मे से जारी है। पिता दया अनुग्रह यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चले प्रभु, अपनी कलीसिया को आशीष दे, अपनी कलीसिया पर प्रभु रहम करे। एजीसीसी परिवार निरंतर प्रभु आगे की ओर बढ़ना चाहे। खुदावंद एजीसीसी परिवार प्रभु आपकी ओर देखने वाला परिवार बने, आपके मुख की ओर प्रभु जी देखने वाला परिवार बने, किसी इंसान की ओर देखने वाले नहीं, किसी की बातों में आने वाले नहीं, प्रभु आपकी ओर देखने वाले, आप पर विश्वास, आप पर भरोसा रखने वाले प्रभु आप आशीष में करें। हर एक दास दासी को प्रभु रविवार की सुबह की आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु खुदावंद अपने सामर्थ के द्वारा हमारे बीच मौजूद हो, अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाएं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम चाहते हैं हर एक जन प्रभु आपका कलीसिया में आकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी मनानी करने पर पिता कोई भी घर पर न रहे। यीशु खुदावंद आपका अभिषेक उनको कायल करे, आपका आत्मा उनको कायल करे, आपका आत्मा उनको कायल करे यीशु के नाम में। प्रभु आपके भवन में आने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे प्रभु लौ लगाने के लिए प्रभु हर एक को आप लेकर के आए यीशु। खुदावंद आपकी महिमा। पिता धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए है, धन्यवाद आपने अपने बलिदान को हमारे लिए दिया। आज उसी बलिदान किए हुए लहू में हम अपने आप को ढांप लेते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी हम आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में लेते हैं पिता, आपसे दया चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह। प्रभु जितने भी आपके लोग यहाँ आए हैं प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं यीशु के नाम में खुदावंद आपकी दया उन पर होने वाली यीशु। प्रभु जो भी बीमार है, तकलीफ परेशानी में है, यीशु के नाम में आपका सामर्थ्य उनको छू ले प्रभु, सामर्थ्य और बल दे, चंगाई दे, आशीष दे यीशु के नाम में। प्रभु आपकी महिमा के लिए एक बड़ी गवाही को उत्पन्न करें प्रभु यीशु के जीवन से। खुदावंद आप इसको जितने भी प्रभु जी प्रोग्राम्स कार्यक्रम इस कलीसिया में आ रहे हैं प्रभु, चाहे वो प्रार्थना सभाएं हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, सेमिनार्स हो, प्रभु सभी पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। ये कलीसिया बढ़ती जाए प्रभु, जो हमने आज बड़े विश्वास से मांगा है, हमारी प्रार्थना है आप स्वर्ग से सुने और उत्तर दें प्रभु यीशु। अपनी महिमा, अपने कामों को हमारे बीच में करें प्रभु यीशु। हम आपको महिमा देते हैं, आपके चरणों पर अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ, एजीसीसी परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। सब कीजिए।